गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्यूल वर्सेस टेलर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कंपटीशन दिखाना है हमको। इसमें जस्ट हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के व्यूज़ में क्या डिफरेंसेस थे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो ओवर हो जाएगा। तो पिछले काफ़ी वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि फ्यूल ने जो है वो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, 7 टेक्निक्स दिए थे। तो इन सभी को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि 7 डिफरेंसेस दिए गए हैं एज़ पर एनसीईआरटी। आप दूसरे बुक्स में भी जाएंगे तो इन्हीं डिफरेंसेस को ऊपर नीचे करके मिलेंगे आपको, थोड़े बहुत वर्डिंग में चेंज आएंगे। तो वी विल मूव विद द स्टैंडर्ड बुक। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़, भले ही वो 6 पॉइंट पे दिया हुआ है, हम लोग फर्स्ट पे भी इसको ले सकते हैं, दिया है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में क्या है कि जो फ्यूल थे वो प्रैक्टिशनर थे, वो प्रैक्टिस करते थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक, वी ऑल नो दैट कि वो साइंटिस्ट नहीं थे। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो साइंटिस्ट थे। ठीक, एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, साइंटिस्ट थे। तो इनका जो एक तरीके से सोर्स है, ठीक, कि किस तरीके से वो बनाते थे अपने, जो इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए वो कैसे बनाए। तो जो प्रैक्टिशनर था वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया, ठीक है, और जो साइंटिस्ट था वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया। तो एक फोर्थ वाला जो पॉइंट है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इट मीन्स दैट कि हेनरी फ्यूल ने जो भी दिए हैं अपने प्रिंसिपल, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे दिए हैं और एक्सपीरियंसेस के बेस पे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे। तो पर्सपेक्टिव क्या था कि ये हेनरी फ्यूल जो था वो उनका पूरा का पूरा फोकस जो था वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे था। जैसा कि हमने बताया कि इनके जितने प्रिंसिपल्स थे वो मैनेजमेंट के लिए थे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जितने भी प्रिंसिपल थे वो ज़्यादातर वर्कर्स के लिए थे, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ ए फैक्ट्री। तो इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हेनरी फ्यूल के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे वो सभी जगह लागू हो सकते हैं, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर के वो फैक्ट्री में ही लागू होंगे। तो इस दूसरे लैंग्वेज में हम और ये कह सकते हैं कि टॉप जो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स थे वो सभी तरीके के बिज़नेस में लागू हो सकते हैं, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर्म्स में ही लागू हो पाते हैं। अब सबसे बड़ा बेसिस ऑफ डिफरेंस, जब यूनिटी ऑफ कमांड हम पढ़ा रहे थे तभी हमने पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने बताया था कि हेनरी फ्यूल जो थे उसके प्रबल समर्थक थे, स्टॉन्च प्रोपोनेंट थे, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड के। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी नहीं। उन्होंने तो फंक्शनल फोरमैनशिप दिया कि वर्कर जो है वो 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर मिलेगा या उसे लेना चाहिए। और यहाँ पे हेनरी फ्यूल कहते कि नहीं, एक व्यक्ति को तो एक ही से कमांड मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। ठीक, और नेक्स्ट है एप्लीकेबल यूनिवर्सली। तो सिंपल सी चीज़ है कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि हेनरी फ्यूल जो प्रिंसिपल है वो सभी जगह एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल है वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में उसी टाइप के, उससे रिलेटेड साइंटिफिक प्रिंसिपल या टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन के लिए, सभी हर समय के लिए नहीं है। ठीक, और फोकस हमने बता ही दिया कि इनका हेनरी फ्यूल का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे था, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो था फोकस केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे थी, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और हेनरी फ्यूल का था कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही चलना चाहिए। तो इनके जो एक्सप्रेशन थे वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जाने गए हेनरी फ्यूल के, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे जाने गए। ठीक, तो दिस was the differences, or you can say comparison, between the Henry Fewells and F.W. Taylor. Now this chapter is also over, this topic is also over. Jai Hind.